Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the type of bone cells. In this video, we will discuss about some deformity or diseases which are related to bone या फिर हम बोल सकते हैं bone के disease. जैसे कि अब disease या deformity आप लोगों को पता ही कि बीमारी, सिंपल सी बात है, हम देखेंगे कि हमारी बोन में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑस्टियोपोरोसिस. देखो अब ऑस्टियो तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं, पूरी बोन में अपन ने सेल देखी थी, बोन सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट. इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ऑस्टियो का मतलब हमारा होता है बोन. तो ऑस्टियो मतलब हो गया बोन. एक और वर्ड है हमारे पास पोरोसिस. अगर आप पोरोसिस के से देखो तो इससे निकलेगा पोर्स या फिर पोरस. आपने पोर्स देखा हो ना, छेद. पोर्स का मतलब होता है छेद. तो इस पर्टिकुलर में क्या हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस में, कि अपन ने देखा था बोन, वैसे अपन बोन का स्ट्रक्चर आगे देखेंगे. अगर अपन लेकिन अगर एक नॉर्मल सिंपल अपन बोन बनाए, समथिंग लाइक दिस, ये होगी हमारी एक बोन, सिर्फ समझने के लिए. अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर रहते हैं अंदर स्ट्रक्चर, जैसे अपन ने देखा था कल हमारे यहाँ पर बोन मैरो, रेड और येलो. अपन और स्ट्रक्चर आगे देखेंगे एक लॉन्ग बोन का डिटेल में. तो इस तरीके से ऐसे अपन ने देखा था लैक्यूने थे बोन में, कुछ स्पेसेस, और इसी में अपना बोन मैरो ऐसे करके इस पूरी मेडुलरी कैविटी में रहता है फिल्ड. लेकिन अगर किसी कंडीशन में क्या हो जाए कि इसके अंदर का जो बोन मैरो है, अपन क्या सपोज करते हैं इसके अंदर ये भरा हुआ है बोन मैरो, अगर एक कोई कंडीशन हमारी ऐसी आ जाए जिसमें इसके बोन का पूरा मैरो, हम बोलते हैं ना बोन के अंदर का जो पूरा मैरो है जो कि लिक्विड सब्सटेंस है, वो पूरा गायब हो जाए, तो यही कंडीशन. अब क्या होगा कि बोन में देखेंगे हमारे छेद छेद, मतलब इसका मैट्रिक्स हो गया पूरा खाली और इसके अंदर क्या हो गए हैं, छेद ही छेद हो गए हैं. इसके अंदर जो मैट्रिक्स था ना अपन ने कल देखा था, कोलेजन, कैल्शियम, मिनरल्स, अगर सारी चीज़ें सूख गई हैं, सिर्फ बोन बची है, तो हमें ऐसे छेद छेद टाइप के देखने मिलेंगे. दिस कंडीशन इज नॉन एज ऑस्टियोपोरोसिस. तो देखते हैं थ्योरी. बोन डिसीज है जो कि अपन ने डिस्कस किया, कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ बोन मैट्रिक्स. ये देखो इसमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ बोन मैट्रिक्स, जो कि मैंने बताया, मतलब आपकी कोलेजन खत्म होने लगे, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा मीन इसका मतलब क्या होगा, पोरस बोन. पोरस मतलब आप लोग समझते हैं ना, पोरस मतलब छेद रहित, पोरस मतलब होता है छेद, तो पोरस जो कि एकदम खाली रहेगी, छेद छेद. अपार्ट फ्रॉम दिस इसका कॉज क्या होगा, अब एक्सेसिव बोन रिजॉर्बेशन. अब बोन रिजॉर्बेशन की अपन ने प्रोसेस पिछले वीडियो में देखी. रिजॉर्बेशन का क्या मतलब होता है कि कैल्शियम का, अपन ने मेनली कैल्शियम देखा था, कैल्शियम का बोन से किस में जाना, ब्लड वेसल में. किस में जाना, ब्लड वेसल में. तो क्योंकि कैल्शियम कहाँ से कहाँ जा रहा, बोन से ब्लड में, तो भाई बोन से तो खाली हो रहा ना, अब कहीं भी जाए. दैट इज द रीजन कि मैट्रिक्स इसमें हो जाता है कम. और ये कब होगा, ड्यू टू बोन ब्रेक डाउन, जो कि अपन ने देखी थी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. तो ये किस वजह से होगा, इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द सेकेंड डिसीज इज रिकेट्स. अब रिकेट्स तो सबने सुना होगा, हिंदी में अपन बोला ना तो सुखंडी. अब रिकेट्स सबने सुना होगा विटामिन डी की कमी से, जिसमें बोन एकदम सूख जाती हैं. ये बहुत ऑप्शन आता है, 10th 12th में सबने पढ़ा होगा. तो ये भी एक बोन डिसीज है. और रिकेट्स मेनली देखने हमें मिलता है चिल्ड्रन में. एक्चुअल में ये एडल्ट में भी हो सकता है, उसे हम दूसरा नाम देख के आगे देखेंगे. तो रिकेट्स मेनली किस में होगा, चिल्ड्रन में. और अब इसमें क्या होगा कि देखो, जो ऑस्टियोपोरोसिस था ना, इसमें टोटली हमारे लॉस ही हो गया था. अपन ने क्या लाइन देखी, लॉस ऑफ बोन मैट्रिक्स, पूरा लॉस. इसमें क्या होता है कि डिक्रीज होगा बोन मैट्रिक्स में, पूरा तो लॉस नहीं होता, बट क्या रहता है, इनएडिक्यूट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स. बोन मैट्रिक्स का जो मिनरलाइजेशन होता है ना, मतलब इसमें कैल्शियम था, फॉस्फोरस था, वो कैसा रहेगा, इनएडिक्यूट, मतलब अपर्याप्त, जितनी हमें मात्रा उतना नहीं हो पाएगा. समझ में आया, मतलब इसमें जो अपन बोलते हैं ना कि कैल्शियम या फॉस्फोरस, उसका अमाउंट कम होगा नॉर्मल से. तो ये हो गया यहाँ पर. और इसका कॉज क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जो कि अपन ने देखा भी, इसीलिए बोलते हैं कि धूप लिया करो, क्योंकि धूप लेने से ना, सन रेज से क्या होता है. अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कई लोग बोलते हैं कि धूप में क्या रहता है, विटामिन डी मिलता है. भाई धूप में होता नहीं है. एक्चुअल में जैसे ही वो सन रेज हमारी बॉडी में आती है ना, तो इसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ही होता है, लेकिन उन सन रेज से इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है. तो धूप में होता नहीं है. धूप से अपन बोलते हैं कि हाँ धूप मिलेगी तो आपके अंदर विटामिन डी का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोमेलेशिया.
तो जैसे ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज ऑस्टियो एंड अनदर वन इज मेलेसिया। ऑस्टियो का मतलब तो पता चल ही गया कि ऑस्टियो मतलब होता है बोन, और यहाँ पर एक जो मलेशिया वर्ड निकल गया है इसका मतलब होता है मेडिकल टर्म में सॉफ्टनेस। और वो सॉफ्टनेस कैसी होगी? एबनॉर्मल। मतलब सॉफ्टनेस तो अच्छी चीज़ है, आप बोलो तो सॉफ्ट चीज में, लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्टनेस होगी एबनॉर्मल होगी, हद से ज़्यादा सॉफ्टनेस हो जाना, जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा, और हद से जो भी चीज़ ज़्यादा हो वो दिक्कत देती ही है। तो अब इसमें क्या होगा, ऑस्टियोमेलेसिया भी एक्चुअल में रिकेट्स ही होता है, जो अपन ने अभी रिकेट्स देखा, मतलब इनएडिक्यूट मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, बोन में पर्याप्त मिनरल का ना होना, लॉस ऑफ मैट्रिक्स, टोटल तो नहीं बोल सकते बट इनएडिक्यूट मैट्रिक्स आप बोल सकते हो बोन में। लेकिन ये क्या होता है, रिकेट्स जो था वो अपन चाइल्ड में देखते हैं, छोटे बच्चों में, और यहाँ पर जो ऑस्टियोमेलेसिया की ये टर्म है यूज़ करते हैं हम अडल्ट को, कि अगर किसी अडल्ट में क्या देखने के लिए मिल रहा, हमें रिकेट्स देखने मिल रहा, तो हम इसे ही बोलेंगे, ये देखो रिकेट्स इन अडल्ट ऑल्सो कॉल्ड अडल्ट रिकेट्स। कॉज एक तो सेम ही होगा कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, क्योंकि विटामिन अगर डी अपन की बॉडी में नहीं रहेगा तो ये बोन वाली कंडीशन आती है, अपन ने बहुत शुरू से सुनते आ रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है सेकेंड कॉज, दैट इज किडनी डिसीज। अब आप लोग बोल रहे हो सब तो ठीक है सर, लेकिन हमारा किडनी डिसीज और बोन में कहाँ से क्या मतलब क्या रिलेशन आ गया कि किडनी डिसीज से हमें ऑस्टियोमेलेसिया फिर रिकेट्स कैसे हो रहा? आप लोग इसे रिकेट्स ही बोल सकते हो या ऑस्टियोमेलेसिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका रीज़न ये है कि अपनी जो किडनी रहती है उसका काम है यूरिन बनाना। तो जब यूरिन बनती है ना, अपन फिजियोलॉजी में पूरी प्रोसेस देखेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन होता है 3 स्टेजेस में। पहली चीज़ तो यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो होती है फर्स्ट स्टेज, जिसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। आई नो ये फिजियोलॉजी का हो रहा है, लेकिन क्योंकि समझना है तो अपन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके अलावा फिर क्या रहता है, दूसरी स्टेज रहती है टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, देखो, और लास्ट रहती है एक्सक्रीशन। इसका मतलब क्या है कि हमारी किडनी तो भाई ब्लड को छानती ही है, अब ये अनवांटेड सब्सटेंसेस को तो छानेगी जिन्हें बाहर जाना है उनके फॉर्म में, लेकिन ये क्या करते हैं, पहले सभी को छान देगा, जैसे जो कैल्शियम हमारी बॉडी में चाहिए उसे भी छान देगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे खराब सब्सटेंस तो आए, खराब प्रोडक्ट जिन्हें बाहर जाना है, बेस्ट प्रोडक्ट, उनके साथ हमारी बॉडी का कैल्शियम भी यहाँ पर छन जाता है। लेकिन अब यहाँ छना, ठीक है, कैल्शियम भी क्या हो गया, फिल्टर। अब दूसरी प्रोसेस होती है टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है कि टिब्यूल हमारे किडनी का ही पार्ट होता है, उस किडनी से अब क्या हो जाए, हमारे जो वांटेड सब्सटेंसेस हैं वो वापस आ जाते हैं ब्लड में, रीएब्जॉर्प्शन, ताकि सिर्फ खराब प्रोडक्ट यूरिन के फॉर्म में बाहर जाएं और जो भी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में नेसेसरी हैं वो हमारी बॉडी में बाहर आ जाएं। तो क्योंकि ये रीएब्जॉर्प्शन अगर अच्छा चलेगा तो भाई हमारा कैल्शियम रीएब्जॉर्ब होता रहेगा और वो फिर बोन में जाएगा। लेकिन अगर किडनी डिसीज हो जाए, और ये तो सबको छान ही रहा है, इसे नहीं पता कि कौन अपना है कौन परा है, ये सबको छान रहा, और अगर हमारे इसकी फंक्शनिंग खराब हो जाए तो अब जो कैल्शियम रहेगा वो पूरा यूरिन के फॉर्म में बाहर चला जाएगा बॉडी से, और हमारी बोन में ही कंडीशन देखने मिलेगी कि बोन, कैल्शियम से ही तो बोन मैट्रिक्स बना, कैल्शियम की कमी एज वेल एज फॉस्फोरस का भी वो होता है, कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस भी आपका बाहर जाएगा यूरिन के फॉर्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिससे आपको देखने के लिए मिलेगा रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, स्पेशली आप गर्ल्स में देखना, आजकल इजी भी ऐसे ये सिर हो गया, ऐसे हेड, ऐसे 2 पैर और ऐसे हाथ, अजीब ही कंडीशन है, एकदम बिल्कुल समझ में ही नहीं आता इंसान है कि क्या, बहुत ज़्यादा हो रहा। गर्ल्स में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ बॉयज़ में भी हो सकता है, अंकल आंटियों में भी, नहीं तो लड़कियाँ दिल पे ले। ठीक है, आगे देखते हैं अपन अब क्या है। इसके अलावा सिम्टम्स अपन ने क्या देखा, इसका एक सिम्टम्स है वीकनिंग ऑफ बोन्स, मतलब बोन, अब सिंपल सी बात है यार, ऐसे रूखी सूखी रहेंगे तो एक हवा चले, पता चले गाड़ी चलाते चलाते एक्टिवा से उड़ गए, एक्टिवा बस घर पहुंच रही, तो क्या रहता है, क्योंकि इस कंडीशन में बोन ही इतनी पतली हुई तो वीकनिंग ऑफ बोन। तभी देखना आजकल के हाथ पैर एकदम फट से फ्रैक्चर, नहीं तो पहले के लोग गिरते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं रहती थी, आजकल थोड़े से मैं मोड़ दो तो पैर ही हाथ। तो यह वीकनिंग ऑफ बोन। दूसरी चीज अपन ने देखा मेलेसिया बर्ड, तो एक तो वीकनिंग होगी, साथ ही साथ बोन क्या हो रही है, सॉफ्ट भी हो रही हैं। यही रीजन है कि बोन बहुत कमजोर होती हैं इस केस में। द नेक्स्ट कंडीशन इज ऑस्टियोमेलाइटिस। फिर से ऑस्टियो का मतलब होता है बोन एंड अनदर वन इज मेलाइटिस। अब कहीं पर भी अगर आइटिस वर्ड लिखा हो, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो स्वेलिंग। स्वेलिंग का क्या मतलब होता है, सूजन। बोन में सूजन आ जाने को ही हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलाइटिस। ये लिखा है इन्फ्लामेशन ऑफ बोन।
कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो ये सूजन कॉज कर सकते हैं। द नेक्स्ट कंडीशन इज बोन ट्यूमर। अब ट्यूमर तो ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, या कैंसर सबने सुना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्यूमर का मतलब आप समझ सकते हो एक एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मास। कैसे, जैसे अपना कोई भी एक बॉडी का पार्ट है, हम स्किन में ही ले लेते हैं कि हमारी स्किन में क्या लेते हैं, आर्म। आप यहाँ पर आर्म में देखना, जो ओल्ड लोग, कई लोगों को यहाँ पर कैसे गुच्छे टाइप के बन जाते हैं हाथ में, पैर में, तो ये अपनी नॉर्मल सेल हैं अगर इस तरीके से। लेकिन जिसको भी ये ट्यूमर होगा ना, यहीं यहीं इनकी ग्रोथ हो जाएगी ऐसे बहुत सारी। तो अपनी नॉर्मल स्किन ऐसे रहनी चाहिए, लेकिन उनमें देखना किसी किसी में यहाँ बाहर ऐसे उठा हुआ भागल गई, उसे ही अपन बोलते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ, क्योंकि बोन की बात कर रहे हैं तो बोन सेल की क्या होगी, एक्सेसिव ग्रोथ। अब बिल्कुल ट्यूमर और कैंसर मैंने दोनों को अलग अलग लिखा। देखो अब एक चीज़ है बोन कैंसर, अब आप ट्यूमर बोलो या कैंसर बोलो, नॉर्मली से लोग कैंसर ही बोल देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ट्यूमर क्या है कि नॉर्मल सेल की जगह क्या हो जाए, सेल की एक्सेसिव ग्रोथ। अब किसी को भी आप देखना ना, कई लोग बोलेंगे कि हमें ट्यूमर है, आपने देखा होगा दादाजी लोगों के, कई लोगों को उन्हें ट्यूमर हो जाता है, मतलब स्किन में उभरा हुआ भाग रहेगा उन्हें, लेकिन वो दर्द नहीं देता, सालों साल रहेगा। कभी है कि कभी साल में एक बार दर्द दे दे, कुछ कर दे, बाकी ना उसमें दर्द होगा, ना कोई दिक्कत होगी, ना स्प्रेड होगा। एक कंडीशन होती है हमारी ट्यूमर, और जब वो ट्यूमर क्या करने लगे और एक समय बाद वो रुक भी जाता है, लेकिन एक समय बाद ऐसा हो कि अब ये जो ट्यूमर है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी जो कि आप देखे होंगे टीवी में, मुंह का कैंसर हो गया, मतलब पूरा पार्ट खराब हो जाते हैं, हिस्से खराब हो जाते हैं, और हाथ में भी फैल रहा। तो जब ये फैलने वाली कंडीशन आ जाएगी ना, जब ये ट्यूमर आपकी पूरी बॉडी में फैलने लगेगा, तो ही हम इसे बोल देते हैं कैंसर। इसीलिए हम ट्यूमर को दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं, है ना। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर यही वाला है जो कि फैलेगा नहीं, और एक होता है कैंसरस ट्यूमर, जिसे मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं या मैलिग्नेंसी। ऐसा ट्यूमर जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलेगा, इसे हम कैंसर का फॉर्म बोलते हैं। कैंसर जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, बोन कैंसर है, एक्सेसिव। दूसरी चीज़ देखो अनकंट्रोल है। अभी जो नॉर्मल ट्यूमर था अपन ने उसे अनकंट्रोल नहीं लिखा, क्योंकि देखो एक लिमिट के बाद वो कंट्रोल में था, जो अपन ने एग्जाम्पल देखा। लेकिन कैंसर का कंट्रोल होता ही नहीं है। किसी को माउथ आउट तो देखना, लंग्स कैंसर, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो ये होता है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ बोन सेल। और क्या करता है, कैन स्प्रेड टू एनी अदर एरिया ऑफ द बॉडी। अब है तो बोन में। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चलो जैसे भी कैंसर आंसर था, अगर इतना लोड समझ में नहीं आया तो आप लोग सीधे समझ लो कि कैंसर मतलब ज़्यादा ग्रोथ। अपन ने क्या देखा कि चलो किसी को एक बोन में कैंसर हो गया, है ना, ऐसे ही लेते हैं यहाँ पर ह्यूमरस में। अब बाकी के पार्ट में कैसे फैल रहा, उसका रीज़न है हमारे बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड में भी मेनली हमारा ब्लड। अपन क्या करते हैं, अपन ने देखा कि हमारे पास ये रही एक बोन। अब इस बोन में क्या हो गया कि यहाँ पर हो गया है कैंसर। अब ये कैंसर, और अपन को पता है कि बोन को चाहिए है क्योंकि लिविंग टिश्यू है, तो एनर्जी प्रोडक्शन करना है, क्योंकि फंक्शन कर रही है ना बोन, तो इसे चाहिए एनर्जी। वो मिलती है न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस से, और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं ब्लड से, मतलब पूरा ब्लड का सर्कुलेशन रहेगा। तो अब इसका ब्लड का सर्कुलेशन है तो ये कहीं ना कहीं हमारे हार्ट से, पूरी बॉडी से ही कनेक्टेड है। दैट इज़ द रीज़न कि ये जो कैंसर सेल रहेंगी ना, अब जो ये ट्यूमर वाली सेल थी, वो पूरे हमारे से ब्लड सर्कुलेशन से पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट में फैल सकती हैं और वहाँ पर कैंसर फैला सकती हैं। और स्पेशली ये जो प्रॉपर्टी है कैंसर सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलने की, इसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल टू स्प्रेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन ऑफ द बॉडी इज नॉन एज मेटास्टेसिस। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।